नमस्ते, स्वागत है आपका ह्यूमन कैनवस टॉक शो में, जहां हम ज़िंदगी की कहानियों को और बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। आज का ये एपिसोड बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज की जो हमारी स्पेशल गेस्ट हैं, समीक्षा चमोली, जो एक एंटरप्रेन्योर हैं, जो एक इंजीनियर हैं और इन सबसे बढ़कर एक मदर हैं। आज हम उनसे उनकी पेरेंटिंग, उनकी मदरहुड की जर्नी के बारे में बात करेंगे एंड आई होप कि उनकी पेरेंटिंग, उनकी मदरहुड की जर्नी आप सभी को हेल्प करे पेरेंटिंग और मदरहुड को और बेहतर समझने में। प्लीज़ इस वीडियो को आखिरी तक देखें, शेयर करें, लाइक करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हाय समीक्षा, हाय कैसे हो आप? प्रियंका, मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। कैसा चल रहा है मदरहुड? अमेजिंग। चलो, मैं कीवी की मैं वीडियोस देख रही थी हर और नेम इज साइशा बाय द शाइशा, वे। ठीक है। शाइशा की मैंने वीडियोस देखी और मेरा बहुत कीन इंटरेस्ट था ये जानने में कि आप उसकी पेरेंटिंग कैसे कर रहे हो और दूसरा आपके जो मदरहुड के चैलेंजेस हैं वो क्या रहे हो। सिंस आई नो यू, तो मुझे ये पता है कि एक इंजीनियर से आप पहले तो आपने मदरहुड की जर्नी अपनी शुरू की, उसके बाद इंजीनियर टू एंटरप्रेन्योर, ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? इट वॉज नॉट ईजी एट ऑल। पहली बात तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि स्विच करना बार बार, बट मदरहुड लैंडेड मी हेयर। मदरहुड आपसे कुछ भी करा देता है। इट इज़ अ रोलर कोस्टर, ये मुझे अभी समझ आया है। और बाकी बात रही कि मदरहुड कैसा चल रहा है, तो बहुत अमेजिंग चल रहा है मदरहुड। आई एम एन्जॉइंग इट। व्हाट आई फील इज़ लाइक कि अगर आपको इंटरेस्ट हो ना माँ बनने में, लाइक प्रियंका, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा कोई एम्बिशन नहीं था लाइफ में कि मुझे एक इंजीनियर बनना है या टीचर बनना है या डॉक्टर, बट आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ मदर एंड देन टू कि सिर्फ डॉटर की ही मदर। पता नहीं वाई आई फेल्ट, बट मुझे ऐसा लगता था कि एक बेटी मेरी होनी ज़रूरी है और मुझे एक माँ बनना है। तो दैट वाज माय एम्बिशन एंड आई एम रियली एंजॉइंग इट एंड आई फील ब्लेस्ड टू हैव साइशा इन माय लाइफ। या मदरहुड जो मैं फील करती हूँ मदरहुड के बारे में, कि मदरहुड जो जर्नी होती है ये तब शुरू नहीं होती जब आप कंसीव करते हो कि आपने कंसीव किया फिर आपका, लेकिन ये जर्नी उस दिन शुरू होती है व्हेन अ गर्ल प्रिपेयर हरसेल्फ टू, कि एक लड़की या एक वुमन ये सोचती है कि यार नाउ आई वांट अ बेबी, मेरे को अपना फैमिली प्लान करना है। ये जर्नी उसकी उस दिन शुरू हो जाती है, फ्रॉम प्रिपेयरिंग हरसेल्फ मेंटली, इमोशनली, फिजिकली। तो आपकी ये जर्नी कैसे शुरू हुई? आपने कैसे प्लान किया ये सब? After my marriage, like I took a good time to prepare everything for her so that we can provide good and everything best for her. तो हमने 4 years के बाद plan किया baby, and the moment we thought, like my husband he stay away, like he's into merchant navy, तो फिर आना जाना चलता रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को प्लान करना पड़ता है। तो द मोमेंट वी थॉट कि यार अब दिस इज़ द राइट टाइम, शादी के एकदम बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, लाइक इन लॉज नहीं है, तो फिर घर बिल्ड करना था अपना, फिर और चैलेंजेस थे, अपना जॉब, प्रमोशंस, वो सब करके देन आई थॉट कि दिस इज़ द राइट टाइम। द मोमेंट वी थॉट, लाइक नेक्स्ट मंथ आई कंसीव्ड। आई गेव हिम ए न्यूज़ एंड यू वॉन्ट बिलीव इट कि मैंने वो 2 days पहले ही बिफोर माई मेंसुरेशन डेट चेक कर लिया एंड इट केम पॉजिटिव। And I was doing my night shift. I was working with one of the US company. तो मैं night shift में काम करती थी अपना। तो he was just lying behind me कि भाई चलो मैं रुकता हूँ अभी आपके लिए, तो टी ब्रेक होगा जब आपका या आपका लंच टाइम, देन आई विल गो टू स्लीप। तो मुझे इतनी क्यूरोसिटी थी कि हमने ट्राई कर लिया और फिर अब इज इट लाइक मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं हूँ, बिकॉज शौक था ना, एक माँ बनने का शौक, तो फिर वो प्रेशर नहीं मैंने कभी लिया। तो इट वॉज पॉजिटिव, आई फेल्ट सो गुड, स्टिल आई हैव दैट प्रेगन न्यूज़ विद मी। वो इतना मतलब अटैच्ड हूँ मैं अपनी बेटी से और वो प्रेगनेंसी से, तो स्टिल आई हैव दैट। जब पहली बार साइशा को देखा था क्या फील किया? एक्चुअली सही बताऊँ तो मुझे याद भी नहीं है वो इमोशंस, बिकॉज एक्चुअली पूरा 10 month तक हमने उसका वेट किया कि नॉर्मल हो जाए, बट दैट वाज द लास्ट डेट, 27th of February शी विल टर्न 2, पूरी कंप्लीट हो जाएगी 2 साल की।
तो जब मैंने उसको फर्स्ट टाइम देखा ना, तो डॉक्टर ने मुझे ये नहीं बोला कि बेटी हो, ये बस ले भाई आ गई तेरी साइशा। तो इट वाज दैट प्लान की नेम वाज प्लान्ड बेटी, एंड शी सेड कि बिल्कुल पापा की तरह दिखती है। तो आई वाज लाइक ओके, मैंने उसको एक बहुत हल्की सी झलक दिखी, एंड बेबी क्लियर दिखता भी नहीं है, एंड देन टू आपके आईज फोल्ड, मतलब वो ब्लाइंड फोल्ड टाइप कुछ लगा ही देते हैं, तो फिर आप ऑपरेशन के टाइम पे, सी सेक्शन के टाइम पे देख नहीं पाते हो क्लियरली, बट वो ग्लिम हल्का फुल्का जो ब्लर एक याद है। बट आई वॉज लिटरली प्रेइंग, आई वॉज डूइंग लाइक थैंक यू गॉड कि जो हमने चाहा था वो तूने दे दिया हमें, एंड अच्छे से अब मैं इन सब चीज़ों को निभा पाऊँ, दैट्स इट। बट बहुत प्यारा मोमेंट था जब पहली बार उसको गोद में लिया, बिकॉज ऐसा होता है ना कि जब आप आफ्टर डिलीवरी आपको वो लोग शिफ्ट करते हैं, उसके बाद फर्स्ट जब वो बच्चे को लेकर के आते हैं, जब ब्रेस्ट फीड करवाना होता है या NICU में वो बच्चे को रखते हैं या वो लेकर के आते हैं कि मदर आ गई है, तो वो मोमेंट याद होगा? अनफॉरगेटेबल। क्योंकि साइशा को हमें 36 आवर्स के बाद दिया था। आई वॉज ट्राइंग फॉर नॉर्मल डिलीवरी, वो इतना एग्जॉस्ट हो गई थी, तो उसे NICU में बेबी को जैसे रखते ही रखा। तो आई वॉज लाइक कि 6 एनेस्थीसिया मुझे दिए, लाइक एनेस्थीसिया नहीं सॉरी, स्लिपिंग जो पिल्स और वो देते हैं इंजेक्शंस वगैरह, मुझे 6 टाइम्स दिए थे। आई वॉज नॉट स्लीपिंग कि माई बेबी इज़ फाइन, शी इज़ ओके, आप जाओ उसको रिकॉर्ड करो। लाइक आई वॉज बिहाइंड माई हस्बैंड, माई सिस्टर, मम्मी कि मेरे बच्चा ठीक है ना, आर दे हाइडिंग समथिंग कि बेबी को कुछ हुआ तो नहीं। तो फिर 36 आवर्स के बाद जब वो मुझे मिली है, आई वॉज नॉट एबल टू होल्ड हर प्रॉपरली, बिकॉज आप उठ भी नहीं सकते हो, है ना, 24 आवर्स तक। देन इट्स नॉट ईजी, पेनफुल होता है सी सेक्शन आफ्टर दैट। तो जब बेबी को दिया ना, आई हैव कैप्चर्ड, लाइक माई हस्बैंड हैव कैप्चर्ड ईच एंड एवरी मोमेंट। द मोमेंट आई होल्डेड हर इन माई आर्म्स वॉज लाइक बेस्ट फीलिंग एवर। वो आई मेरे पास, शी स्माइल्ड, नोज टू नोज टच, एंड इट वॉज वेरी वेरी ब्लेसफुल मोमेंट। बहुत अच्छा था। पीपल डोंट एन्जॉय इट, उन्हें लगता है हम कितना पीछे हो गए, मदर बनना ये, बट आप किसी चीज़ से आपको ना, मतलब प्यार हो ना, तो आपसे सब चीज़ें हो जाती हैं। मदरहुड इज अ ब्लिस, Yeah. अगर कोई उसको एंजॉय करना जानता है Exactly. तो बेस्ट टाइम बेस्ट टाइम। आई मीन मैं 29 लाइक 30 की कंप्लीट हो जाऊंगी लाइक अगस्त में, बट दीज 2 years लाइक आर द बेस्ट इन माई एंटायर लाइफ। वो सबसे बेस्ट मोमेंट है। अभी लाइक फ्यू वीक्स अगो आई वॉज इवन टॉकिंग टू माई डैड कि पापा शी विल टर्न 2 नाउ, एंड इट वॉज अमेजिंग टाइम। हो सकता है कि करियर वाइज मैं थोड़ा लैग कर गई हूँ, अगर 2 years में वहाँ दे दी तो मे बी मेरा प्रमोशन हो जाता, बट दैट ऑल थिंग इज लाइक मेटेरियलिस्टिक, और ये फेस सबकी लाइफ में आता है, एंड गर्ल्स नीड टू अंडरस्टैंड दिस। आजकल नॉर्मली मैं फील करती हूँ ऐसे कि कोई ना अब तो शादी भी नहीं करना चाहता है, ठीक है। अच्छा, शादियाँ करना चाहते हैं तो उनको बहुत वो लोग टाइम लेते हैं ये सोचने में कि हम फैमिली प्लान करें कि नहीं करें। द प्रॉब्लम इज, मतलब मुझे ये फील होता है कि हम लोग ना ये चीज़ को समझने में कहीं ना कहीं लैग कर जा रहे हैं कि मैरिजेज आर इंटरडिपेंडेंसी। इसमें 2 लोग होते हैं, अब उसमें 2 लोग हैं तो वो 2 अलग अलग, अभी हमारा फॉर्मेट ऐसा हो गया कि भाई मेरा हस्बैंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, मेरे को भी होना है। दैट इज़ वेरी गुड, आप अपने लिए सोच रहे हो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, ठीक है। बट आपकी कुछ ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो एक टाइम के बाद आप दोनों को शेयर करनी है। अगर आपकी वाइफ घर पे अगर आपके बच्चे को देख रही है, उसका टेक केयर कर रही है, वो पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, तो आप फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उसकी ले लो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बिकॉज मैरिज किस लिए करते हैं लोग? मैरिज इंटरडिपेंडेंसी है, और आजकल सबको इंडिपेंडेंट होना है। द प्रॉब्लम इज दैट, तो कोई और इस चीज़ के लिए कि कोई बच्चा करना नहीं चाहता है या बेबी करना नहीं चाहता है, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है आजकल। क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि सिंगल हैंडेडली मदर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको रेस करना, जबकि ऐसा है नहीं। अगर आपके पास एक सपोर्टिव पार्टनर है, जैसे आपके पार्टनर ने आपको सपोर्ट किया, आपके पास एक सपोर्टिव पार्टनर है जो बाकी फाइनेंसेस का ध्यान रख रहे हैं, तो आपके पास भी एक होलसेल पूरा घर है जिसकी आप जिम्मेदारी उठा रहे हो। होता ही है, एंड इट इज अ 24/7 जॉब।
he will come back, he will get rest कि मैं job करके आया हूँ, I need rest, and people around him, he will be like कि वो तो job करके आया, अरे वो कमा रहा है, he should get rest, you take care of the baby. But when mother will get rest, है ना, it is a teamwork, it is a teamwork. Marriage is a teamwork only. Yeah. When it comes to parenting, वो भी teamwork है. Exactly. When it comes to motherhood, तो उसमें fatherhood भी include होता है, वो भी teamwork है. कि अगर mother ये कर रही है तो father को भी वो responsibility अपनी समझनी चाहिए कि मेरा क्या रोल इसमें होता है. वो सिर्फ मदर का ही रोल नहीं है, उसमें फादर की भी इक्वली उसका कंट्रीब्यूशन होता है, फादर का भी. शाइशा के साथ सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? शी इज अ गर्ल चाइल्ड. सबसे बड़ा चैलेंज तो आजकल जो सोशल मीडिया के थ्रू इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास तुरंत पहुंच जाती है ना कि यार इस गर्ल चाइल्ड के साथ ऐसा हो गया, वो मिसट्रीट हो रही है, वो ऐसा हो रहा है, वो वैसा. I don't trust anyone, seriously. In her case, I don't trust anyone apart from my family. I know my dad, after me, my dad, my mom, my sister. I mean, apart from us, they three will be there. Like उसका husband, Saisha is very fond of my brother Abhishek. तो वो उससे मतलब मेरी sister का जो husband है, she is like, she love him a lot. वो तो बट कुछ फैमिली मेंबर्स होते हैं जिस पे आपको ट्रस्ट भी करना पड़ता है. बट इतना सोशल मीडिया ने इतना ज़्यादा हम लोगों के दिमाग खराब कर दिया है, आई विल से, कि एक एक न्यूज़ पहुंचती है और हमें ज़रूरत से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है. मुझे उसे इतनी छोटी एज में आई हैड टू टीच हर गुड टच एंड बैड टच. I don't change her diaper in front of others. And I make sure even उसके नानू भी ना आए. तो when he comes inside, like वो इतनी छोटी है, 18 months की तब थी शायद, and she said, because she started speaking too early. वो 6 months से मम्मा, पापा, दादा, like she started speaking too early. तो उसने मुझे, like she said, नानू go out, baby change diaper. तो she knew it ki, and it's very important to let them know good touch and a bad touch, who can touch your private areas and who cannot, with whom you can go, with whom you are not allowed to go. But it's okay. अगर सोसाइटी को फर्क भी पड़ता है यार, ये अपनी बच्चा पकड़ाती नहीं है, या आप उससे ईयरली एक बार मिल रहे हो, ठीक है, you just visit her once occasionally, and then you expect कि वो आप मदर अपना बच्चा छोड़ दे. No, we cannot. बिकॉज वो आपको नहीं जानती है, एंड इतनी इनसिक्योरिटीज होती है. द वे आई हैव लेफ्ट एवरीथिंग, मैंने इतना सब कुछ कैसे उसको अकेले पाला, इतना एक स्क्रैच भी आ जाए तो आई कैन नॉट डाइजेस्ट, आई कैन नॉट. लिटरली बोलते हैं कि गिरता है बच्चा, अरे बच्चे तो रोते ही हैं. वाई? बिकॉज आई वॉन्ट टू लव हर लाइक एनीथिंग. कि वो मतलब ना बोलते हैं कि बच्चे को अगर घर में इतना प्यार मिले तो वो बाहर ढूंढता ही नहीं है. तो आई जस्ट वांट टू मेक अ कंफर्ट जोन फॉर हर, और इतना प्यार करो अपने बच्चे को कि लिटरली उसे फील ही ना हो बाहर जाने का भी. सिंस आप अकेले हो, आपके लॉज आपके साथ नहीं है, शाइशा साथ नहीं है, दे आर नो मोर. या शाइशा ड्यूरिंग द ये इस पीरियड में शाइशा के साथ आप उसकी डाइट का कैसे ध्यान रखते हो, कैसे मेक श्योर करते हो कि चीज़ों को बहुत फोर्सफुली नहीं, बहुत प्यार से वो चीज़ों के साथ एडजस्ट कर पाए? लाइक आई गिव हर होम कुक्ड फूड, ठीक है. तो लाइक शी इज इन ब्रेस्ट फीडिंग अभी भी, तो आई जस्ट मेक श्योर टू ईट healthy nutrition, to take healthy nutrition. और बाकी सेरेलेक and you know दाल, राइस, वेजीज जो भी बनता है, give her everything, and I make sure कि fruits के टाइम पे fruits, दाल, राइस, everything I give her. So that's what I learned from my mom also, कि घर का जितना खाना बच्चे को दो, it's good. और प्रियंका, one more thing what I realized कि मदर कभी इंट्रोड्यूस नहीं कराती है, बाहर वाला ही कोई होगा जो इंट्रोड्यूस करा देता है. लाइक जंक चिप्स का पैकेट दे दिया, और यू जस्ट गो टू समवन यू नो एंड उसने पूरा नमकीन का बोल रख दिया. व्हाई? यू शुड रिस्पेक्ट दैट पेरेंट कि वो नहीं देते हैं, तो यू शुड रिस्पेक्ट दैट थिंग. यू शुड नॉट यू नो कंप्लेन कि आप क्यों नहीं दे रहे हो, या हमारे ही यहाँ आके नहीं खा रहा है, या हमसे ही नहीं खा रहा है. बिकॉज अभी मेंस्ट्रुएशन जो है गर्ल्स का, अभी पहले 15-14 ईयर्स से वो 12-13, एंड इट नाउ
came to 8 and 9 years, जिस बच्चे को ड्रेसेस चेंज करनी नहीं आती है वो बच्चा अभी ये सब हैंडल कर रहा है. तो इट बिकेम सो डिफिकल्ट फॉर द पेरेंट एज वेल. जस्ट कीप योरसेल्फ इन हर शू कि उसके माइंड में एक न्यू मदर, एज अ न्यू मदर कितनी सारी चीजें चल रही हैं. तो उस चीज में लाइक एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स को भी थोड़ा कॉपरेट करना चाहिए कि इफ वी आर सेइंग नो देन यू शुड नॉट डू इट. उसके अलावा शाइशा एक्टिविटीज क्या करवाते हो आप उसको, कीप हर एंगेज? I keep her engaged throughout the day. Like morning when she get up, तो फिर हम लोग like I belong to निरंकारी family, तो we do Simran, we do like prayers together when we get up, and it's a habit. Even if somebody like staff like maids or somebody is coming, I had to rush, तो वो मेरा हाथ खींचती है, मम्मा सिमरन, मम्मा प्रेयर, पहले आप प्रेयर करो देन यू लीव द बेड. तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग. और उसके बाद she get up, she take her breakfast, we do brushing together, then she go for her morning rituals and all. फिर उसके बाद we do coloring, little painting उसको मैं देती हूँ कुछ ना कुछ. Like I ask her to collect dry leaves from the garden, so that become her activity. I give her a water, उसमें paint dip करके वो painting करती है. या फिर we play with balls so that gripping उन बच्चों का strong करता है. They handle like pen and pencil, तो वो अच्छे से gripping हो जाती है. It helps them in future as well. और बाकी activities I take her out a lot, like कभी Whimsyland और like park, children's park या फिर नियर बाय जितना भी होता है. बाकी एक्टिविटीज़ तो बहुत सारी करते हैं. I take her out to my friend's place as well, जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, for a play date and all. I invite them also here. She do sliding and seesaw वगैरह. She enjoy. माँ बनने के बाद सबसे बड़ा चेंज लाइफ में क्या आया? माँ बनने के बाद सबसे बड़ा, I started thinking about myself as well now, because I realized कि एक माँ और बच्चे का जो बॉन्ड और जो प्यार होता है ना, that is true love, you can say. कि इट इज़ इवन मेंशन है ना, कुछ सोच के ही इतनी बुक्स में माँ बच्चे का प्यार जो है वो बोलते हैं कि लिखा भी है उसके बारे में. तो आई स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ कि अगर मैं नहीं होंगी तो मतलब ना देयर विल बी नो वन टू टेक केयर ऑफ हर. तो बहुत ज़्यादा नाउ आई थिंक अबाउट माई सेल्फ एज वेल. इज देयर एनी मोमेंट जब खुद को लगा हो कि यार एज ए इंडिविजुअलिटी, अपनी इंडिविजुअलिटी को मैं खोती जा रही हूँ? क्योंकि पेरेंटहुड ऐसी चीज़ है कि आप इतने बिजी होते हो, आपको ना, मुझे याद है मैंने 2-3 साल तक तो गाने ही नहीं सुने. मुझे जिन गानों का शौक था, और एक टाइम के बाद मुझे याद ही भी नहीं रहा मैं सुनती क्या थी. तो आप इतने एंगेज हो जाते हो बच्चे के साथ ही, उसकी दिन भर की एक्टिविटीज़ में आपका सोचना भी बच्चे की तरह शुरू हो जाता है कि यार ये कुछ बोल रहा है तो मैं इसको समझने की कोशिश करूँ, या इसको ये चाहिए. आपका पूरा आपका जो है सोचना उस बच्चे तक ही रह जाती है. तो कभी कोई ऐसा मोमेंट आया जब लगा हो कि यार मैं अपनी इंडिविजुअलिटी तो नहीं खो रही हूँ? बहुत बार होता है. यू लॉस्ट, यू फील कंप्लीट लॉस्ट. कोप अप कैसे करते हो आप उस चीज से? आई डू थिंग्स विच मेक मी फील हैप्पी. चाहे वो कीवी के साथ, लाइक साइशा के साथ कुछ एक्टिविटी करना हुआ, लाइक आई स्टार्टेड माई क्लोथिंग ब्रांड, तो चाहे उसके लिए छोटा सा शूट करना हुआ या फिर कुछ भी, आई कीप माई सेल्फ बिजी. ऐसा बहुत बार होता है, गो इन साइड द रूम कि मुझे अभी ये साइशा की बॉटल लेके आने, एंड आई गो एंड आई लुक हेयर एंड देयर कि मैं अंदर क्यों आई थी रूम में. इट हैपेंस कि मैं अंदर आई क्यों रूम में ना. बहुत बार नहीं, मैंने ना कहीं पढ़ा था ये कि मदरहुड ऐसी चीज है जब आप एक मदर का जो ब्रेन होता है ना वो बदल जाता है एक टाइम के बाद कंप्लीटली. यू गिव हर मॉर्निंग मील, देन यू थिंक अबाउट अरे अब स्नैक्स में क्या देना है, ओके इज इट हेल्दी, फिर देन यू स्टार्ट स्क्रॉलिंग. मेरे यूट्यूब में लाइक अब पूरा वीडियोस है, बेबी का फूड, बेबी का दिस, बेबी एक्टिविटी, सब आता भी वही है. आपके माइंड से ना थॉट स्किप होते हैं. ये मैंने बहुत, और ये हर मदर के साथ है. हम कहते हैं ना अरे मम्मी चीजें रख के भूल गई कैसे, भूली नहीं है, वो प्रोसेस ऐसा हो गया कि थॉट स्किप हो जाता है. वो आगे दिमाग में आया, सेकंड मिनट में थॉट आपका स्किप हो जाता है. पर मदरहुड बेस्ट है यार. हाँ, इट्स बेस्ट. हाँ. शायशा से कोई एक चीज क्या सीखी है एज अ ह्यूमन बीइंग? शायशा ने कितना चेंज किया आपको? आई मीन
कुछ इंसिडेंट्स अपने लाइफ के होते हैं, ऑल्दो मैं हमेशा से एक ना किडिश टाइप, ऐसे इनोसेंट बच्चे बच्चे ही टाइप मेरा नेचर रहा है हमेशा, कि किसी ने कुछ बोला भूल गए, बट your smile can heal everything. So what I learned from her is, even though she make mistakes, you just see here and there she started smiling. तो आप भूल जाते हो कि हाँ मतलब कुछ गलती हुई है या कुछ serious topic. तो बेबीज जो हंसते रहते हैं ना हमेशा, that what I learned from her, कि we should always smile. कि हमेशा हंसते रहो तो life goes well. आपकी मदर ने आपको एडवाइस की थी कुछ पेरेंटिंग को लेकर के? मेरी मदर ने, हाँ बहुत बार, बट मेरी मदर से मेरा कुछ ऐसा इतना ना ऐसा रिलेशन नहीं है कि हाँ मम्मी मुझे हर चीज़ में गाइड करे और यू नो लाइक शी टेल्स एवरीथिंग एंड दैट्स व्हाट आई डू. इट वाज नेवर दैट, बट आई वांट टू मेक दैट बॉन्ड विद माय डॉटर. इसीलिए भी मुझे शायद था कि मुझे एक बेटी चाहिए एंड आई विल क्रिएट दैट बॉन्ड विद हर. कि मदर बाकी शी टेल्स मी एवरीथिंग, या लाइक शी इज़ द बिगेस्ट सपोर्ट यू कैन से, कि उसको क्या खिलाना है, यू नो what will be best for her, उसे कैसे क्या करो, ब्रेस्ट फीड कैसे, अब विनिंग में यू हैव टू एंटर. बट बहुत सारी चीज़ें. ऐसी क्या चीज़ है जो आप अपने पेरेंट्स को देखते हो और आप ये सोचते हो कि यार ये चीज़ मैं अपने बच्चे के साथ कभी नहीं करूँगी? हर पेरेंट्स का एक ये फेज़ होता है, क्योंकि हमने एज अ चाइल्ड हमें कुछ चीज़ें ऐसी पता होती है ना कि यार ये हम अपने बच्चे के साथ कभी नहीं करेंगे, जो हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ हमारा, और उनकी भी, हमारे पेरेंट्स की भी उसमें गलती नहीं है, उनको भी कोई बताने वाला नहीं था, या उनको भी उतना वक्त नहीं मिला कि वो उस चीज को रियलाइज करते. द बिगेस्ट थिंग कि डोंट टेल योर मिस्टेक्स, योर चाइल्ड्स मिस्टेक टू समवन. अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं ना, डू नॉट डिस्क्लोज इट टू अदर्स, बिकॉज पीपल और others they cannot correct it, right? It's just your daughter, your son, जो you know who will work on it. कोई बाहर का समाज वाला तो उसमें काम नहीं करेगा ना. बट क्या करते हैं ना पेरेंट्स, फ्लो में आके बता देते हैं कि इसने आज ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, एंड पीपल दे आर वेरी स्मार्ट, वो सब चीजें तो भूल जाते हैं कि कितना अच्छा किया है, और वो समाज में फिर एक ऐसा मैसेज हो जाता है, वो इमेज ही ऐसी क्रिएट कर देते हैं आपकी कि नहीं ये तो ऐसे, इसके तो पेरेंट्स ही ऐसे बोल रहे थे. तो आई डोंट वांट टू डू दैट विद साइशा. भी किसी ने एडवाइस दी है? अक्सर होता है ना, आप जब आपकी जर्नी मदरहुड की स्टार्ट होती है ना, तो बहुत लोग आपको आके बहुत बातें बताते हैं, ऐसा कर लेना वैसा कर लेना, ऐसा होता है वैसा होता है. सिंस सबको ये चीज़ पता होती है कि मदरहुड सबके लिए डिफरेंट होता है, बिकॉज आपका मदरहुड सेम कभी नहीं हो सकता. मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरा अपना एक नेचर है, एक मेरा पर्सोना है, मेरा बच्चा है वो किसी दूसरे बच्चे की तरह नहीं हो सकता, उसका अपना एक नेचर है, उसका अपना एक पर्सोना है. फिर भी आगे, और सबसे बड़ी चीज़ कंपैरिजन जो होता है ना, घरों में ही हो जाता है. हाँ. मेरा बेटा तो छोटा था, तो ये अपने पापा जैसा नहीं है, ये तो बिल्कुल अपने पापा से अलग है, तेरी मम्मी तो बहुत शांत थी, ये पता नहीं ऐसा कैसे हो गया. अक्सर घरों में हम सुनते हैं ना, घरों में सुनते हैं, आस पड़ोस में भी कई लोग ऐसे होते हैं जो हमें इस तरह की ना एडवाइस देते रहते हैं कि बच्चा कैसे पालना है. लेकिन कभी हुआ है ऐसा कोई इंसिडेंट? बहुत बार हुआ है. इवन जब साइशा वाज बॉर्न, शी वाज एट द हॉस्पिटल. इसके पास चाकू रखो, इसे काला टीका लगाओ, इसे ये करो. हमने कुछ फॉलो नहीं किया. आपने जो अपने बच्चे के साथ किया है, मोस्ट मुबारक आपको. आपने किया, अपने तक रखो. अब हमारा बेबी है, हम अपने तरीके से पालेंगे, है ना, हमें भी तो एंजॉय करने दो वो मोमेंट. तो ठीक है, आई नेवर फॉलो, लाइक इट्स ओके, यू लिसन. अगर आपको लगता है कि आपको कुछ बोलना चाहिए, यू रिप्लाई, अदरवाइज इग्नोर. एक कान तभी भगवान ने दो कान दिए है ना. तो ऑल द न्यू मॉम्स, एक से सुनो दूसरे से निकालो. एंड कंपैरिजन इज लाइक every individual is different and there is like no perfection. वो लगता है उन लोगों को कि हम बहुत परफेक्ट मदर्स हैं, हमने तो बहुत अच्छा किया, हमारे बच्चे, कोई परफेक्शन होता ही नहीं है. इट इज अ वेरी वास्ट, परफेक्ट नहीं होती है, डिपेंड करती है वो आपके ऊपर. एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट. बेड टाइम स्टोरी टेलिंग इज माय फेवरेट. ठीक. वन फूड योर किड रिफ्यूज टू ईट? Vegetables. All the vegetables. What is the funniest thing your kid ever said to you? Oh,
it happened yesterday. Actually, what happened, like she had like 5-10 minutes before she had blueberries. कि she is very fond of fruits, हाँ. तो उसे fruits में उसने just लिया blueberries and she had, तो मैंने उसको स्क्रीन टाइम के लिए छोड़ दिया थोड़ी देर कि आई ऑल्सो गेट माई मी टाइम. मुझे बहुत भूख लगी थी तो आई जस्ट सेट ऑन अ डाइनिंग टेबल एंड जस्ट मेड श्योर शी इज़ बिजी. बाय द टाइम उसका फूड रेडी है बट वो गर्म है तो ठीक है, मैं तब तक खा लेती हूँ फटाफट. एंड शी जस्ट लुक्ड एट मी ऐसी टेढ़ी आंखों से एंड शी वाज लाइक, okay, not giving to me today. And it was so cute. The moment it was like, यार वो I shared with my husband also. यार she is becoming very smart. बहुत नोटिस कर रही है अब. अगर आपको माँ होने के लिए कोई सुपर पावर मिलती है तो क्या होगी? I want to be her, like बिल्कुल सेम एज की बन जाऊंगी and we will play together with more energy. ठीक. कोई मॉम कन्फेशन? कैसा कन्फेशन? लाइक कुछ ऐसी फीलिंग्स जो आपने कभी शेयर नहीं की हो लेकिन आपको रियलाइज होती रहती हो टाइम टू टाइम? हाँ, बहुत सारी चीज़ें कि यार ये ना सोसाइटी का प्रेशर नहीं लेना चाहिए. If you are not able to make it somewhere, please don't do it. Like because people even don't value it, even if you reach there. So just make yourself priority. Now I wanted to ask you कि आपने शाइशा के साथ एज अ पेरेंट आपने क्या अलग करने की कोशिश की है? Like आजकल ना सारे पेरेंट्स बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट कर रहे हैं ना, लाइक टेकिंग देयर 1 week पिक्चर्स, 1 month पिक्चर्स, देन अ माइलस्टोन जो भी आ रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड, सो दैट दे कैन रियलाइज व्हेन दे आर इन टीनेजर्स कि व्हाट our parents, they love us so much. Because हमारे टाइम में तो नहीं थी ये सब चीज़ें. Even if I tell my mom कि आप मुझसे प्यार भी करते हो, आपने मुझे कभी हग नहीं किया, हमें कैसे पता चलेगा ना, like you are doing like selfless love, your responsibility, everything, but हमारे they don't. पेरेंट्स के साथ फिजिकल अफेक्शन हमारा कम नहीं है. था. Even though I don't remember कि मेरी मदर ने मुझे कब लास्ट हग किया होगा या फिर ना, and we don't have that pictures कि आप कैसे क्या किया आपने, है ना, हम कैसे दिखते थे या फिर इतना बहुत सारी स्किप हो गई थी. बट आई हैव लाइक प्रेगनेंसी जर्नल फॉर हर, जो मैंने प्रेगनेंसी के टाइम पे, लाइक व्हेन आई गॉट टू नो दैट आई एम प्रेग्नेंट, सो आई राइट एवरीथिंग कि आज मुझे ये खाने का मन था और आज डॉक्टर के साथ ये कॉन्वर्सेशन हुई और यू आर अ बेबी गर्ल और अ बॉय. इंडिया में है, पता तो होता नहीं है कि हमने आपका नेम क्या प्लान किया और कितना मम्मा पापा आपसे प्यार करते हैं, नानू नानी और मासी एंड एवरीवन. तो कितना ज़्यादा हम लोग एक्साइटेड थे आपके लिए. And I asked everyone, like जो मेरे close one है, just write a letter for the baby, so that I can paste it वो डायरी में. तो when she will be in her teenagers, I'll give that. जब वो 13-14 वाली एज में आएगी ना, दैट टाइम दे फील लाइक कि यार ये पेरेंट्स ना हमसे हर चीज़ में मना करते हैं, ये हमसे प्यार नहीं करते हैं. तो वी हैव दैट जर्नल फॉर हर जो हैंड रिटन है प्रॉपर. उसमें उसके फर्स्ट फुटप्रिंट से लेके लाइक उसकी पिक्चर्स हैं कुछ, लाइक फर्स्ट बॉर्न पिक्चर्स जो होती हैं, और बहुत सारी मेमोरीज. लाइक माई सिस्टर रोट अ बिग लेटर फॉर हर, एंड उसकी बुआ है कज़न, उनके बेटे ने भी एक लेटर लिख के लाया था. तो माई हस्बैंड ही रोट समथिंग. वी हैव वेरी वेरी नाइस थिंग्स प्लान फॉर हर व्हेन शी विल बी इन हर टीनेजर्स. बिकॉज वो एक एज होती है व्हेन किड्स थिंक कि बस पेरेंट्स तो दे आर लाइक आवर एनिमीज, वो हर चीज़ मना कर रहे हैं. और तो इस अकॉर्डिंग हमने प्लान किया है उसका. न्यू मॉमीज को क्या सजेशन आप देना चाहोगे, क्या एडवाइस होगी आपकी? आप अपने बच्चे को अपने अकॉर्डिंग पालो. बिकॉज आप हर किसी की लाइक ना एडवाइस लेते हो, है ना, उनकी सिचुएशन क्या थी यू डोंट नो. जो आपकी फैमिली, आपका एनवायरनमेंट है, आपके फैमिली के कुछ रूल्स होंगे, आप उस अकॉर्डिंग आप देखो. बट सजेशंस और एक्सपीरियंस तो बहुत मैटर करते हैं ऑब्वियसली, वो तो मानने ही है आपने. जो भी आपको आइडल लगता है, बीइंग योर लाइक मदर इन लॉ, मेरे केस में मदर इन लॉ नहीं थी, लाइक मदर की इसको अब कैसे करना है, क्या करना है ना, जिसको भी आप अपना गाइड और इंस्पिरेशन समझते हो उनसे पूछ के. बट आप अपने बच्चे को जितना टाइम दोगे, लाइक यू मसाज योर सेल्फ, गिव हर शावर, अगर आप कर सकते हो
It's not important, but do your responsibility by yourself, then you will create a bond, that connection, and you will feel different from other mothers. एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप अपने मदरहुड को एंजॉय करो। बहुत आप जितना ज़्यादा। एंजॉय करोगे आपके लिए चीजें उतनी आसान होंगी, उतना इजी होगा बहुत आपके लिए। आसान होता है अगर आप एंजॉय कर रहे हो। अगर आपकी लॉन्ड्री पड़ी है तो लेट डू मुझे इट आफ्टर सबसे- सम टाइम। मुझे सबसे आपके ज्यादा- बर्तन है, लीव इट, यू डू इट हाँ। आफ्टर सम टाइम, बिकॉज कुछ नहीं हो रहा है, कहीं नहीं जा रहा है आपका बच्चा, सब चीजें हो जाती हैं। व्हाट आई लर्न इज मेरा बच्चा वापस से 1-2 साल का नहीं होगा, वो तो बढ़ जाएगा, तो फिर वो सब चीजें स्किप हो सकती हैं। ये सब चीजें घर मैसी है तो लिव इट, व्हाट आई मुझे बिलीव सबसे इन। ज्यादा यही लगता है कि आप बच्चे के साथ जितना एंजॉय कर सकते हो यही टाइम करो, पीरियड में आप बस, एंजॉय कर exactly. सकते हो। और दूसरा कई मैंने बहुत देखा है पेरेंट्स को ना बहुत एंजाइटी होती है। मेरे को लगता है मेरा कि मेरा घर मेरा मैसी है, इसने नहीं, ये कर दिया, मुझे वो एंजाइटी चीजें होती है अगर मेरा घर नीट एंड क्लीन है। मुझे लगता है कि इसने किया क्या है आज, किया क्या कुछ भी नहीं किया। घर वो इसलिए घर है कि वो आपका कंफर्ट जोन है। आपका Exactly. बच्चा वहाँ खेल रहा है, वो वहाँ जैसा मर्जी खेलना चाहता है वो खेल सकता है। बाहर जाके तो उसको 50 लोग वैसे भी बोलने वाले हैं कि आप बैठे रहो, आपने ये नहीं करना है, इसको टच नहीं करो, उसको टच नहीं करो, ऐसे मत करो वैसे। बट घर हर किसी का कंफर्ट जोन है, इसीलिए घर Exactly, घर होता घर है घर होता क्योंकि हमारा कंफर्ट है कि हम वो कंफर्ट घर में फील करते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मदर्स जो होती है ना, उनके साथ ये प्रॉब्लम होता है कि वो अपना मदरहुड ही इंजॉय नहीं कर रही Enjoy होती, नहीं क्योंकि वो करती। एक्सपेक्टेशंस हमारी दूसरों पे लगी होती है कि कोई दूसरा कर दे। कर दे, द मेजर प्रॉब्लम एंड कर दे, और फिर मैं ये नहीं करूंगी तो लोग क्या सोचेंगे, अब ये ऐसा मेरा घर मैसी रहा, कोई आ गया तो सबके बेबीज हुए हैं, सबका सबका हो रहता सकता है है। तुमसे भी बुरा वर्स्ट फेज रहा हो, हो। एटलीस्ट यू हैव फैसिलिटीज, यू कैन डू थिंग्स इजीली। उनके पास वो भी नहीं रही होंगी, बट वही है कि न्यू मदर्स को ऑल द वेरी बेस्ट। और फालतू सोचना नहीं है, जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर बेबी, और बी पॉजिटिव। पेरेंटिंग को अगर डिफाइन करना चाहते हो, पेरेंटिंग की जर्नी को, तो कैसे डिफाइन करोगे आप? होल सोल जर्नी पेरेंटिंग। Parenting is like beautiful when you do as a teamwork. So it's very important कि if you have a family, like अगर आप साथ हो नहीं भी हो, but एक support होना बहुत ज़रूरी है। And please everyone, it is a humble request to support each other. आजकल तो I feel like humanity खत्म हो गई है। They don't support each other. तो पेरेंटिंग एक ही की जर्नी नहीं है, ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ मदर एंड फादर, उनकी सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बट सपोर्ट मैटर अ लॉट, विच कैन हील मदर, एंड यू कैन ग्रो अ गुड चाइल्ड, मतलब एक अच्छा बच्चा भी आप। एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। हाँ, इट इज इंटरडिपेंडेंसी इज देयर। अगर आप उसको पॉजिटिवली आप समझोगे तो आपको पता चलेगा कि सब हम एक दूसरे पे ही डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं, हर चीज के लिए। हर चीज के लिए। अच्छा, अगर अपनी मदरहुड जर्नी को ना किसी एक बॉलीवुड कोई एक नाम आप देना चाहते हो किसी बॉलीवुड पिक्चर का, वो क्या होगा? अपनी मदरहुड जर्नी को, मदरहुड जर्नी को हम साथ साथ हैं। हम साथ साथ हैं। सो हम लोग अपना कॉन्वर्सेशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच समीक्षा। Thank you so much. You gave me time, and I was like I was so excited to share my experiences with all the mommies, new mommies, and Actually, who are already mommies, old mommies as well. So thank you so much. Thank you. Most welcome.